हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने निश्चेतन औषधियों के चयन के बारे में अध्ययन किया था कि जो निश्चेतन औषधियाँ जो है उनका जब चयन करते हैं तो किन किन बातों पे आधारित होता है, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो उसमें हमने कल अध्ययन किया था एनिमल ब्रीड, यानी पशु की नस्ल के आधार पर एनेस्थीसिया का चयन करते हैं, प्लस पशु की जाति स्पीसीज़ पे भी एनेस्थीसिया का चयन करते हैं। फिर किस प्रकार की शल्य क्रिया कर रहे हैं, हम कौन सी शल्य क्रिया कर रहे हैं उसके आधार पर उसका चयन करते हैं। आज जो नेक्स्ट पॉइंट है चयन करने का, उसमें है पशु की शारीरिक स्थिति, यानी पशु की हेल्थ कैसी है उसके आधार पर भी एनेस्थीसिया की डोज और उसका जो चयन करते हैं वो हम उसके आधार पर करते हैं। यानी अगर पशु जो है उसका अगर पशु बुढ़ा है, मान लो ओल्ड एज का पशु है, या उसको लीवर की बीमारी है, पशु को अगर लीवर की बीमारी है, या पशु उम्र में बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है, तो जहाँ तक उसके जनरल एनेस्थीसिया उसको नहीं दे, यानी उसको जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं करे, उसको लोकल एनेस्थीसिया से ही उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जनरल एनेस्थीसिया अगर हम देते हैं तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन जो है, एनेस्थीसिया का डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लीवर के द्वारा होता है, यानी निष्क्रिय जो है उसका जो अगर जहरीला प्रभाव है एनेस्थीसिया का, उसको निष्क्रिय करता है लीवर हमारा। और अगर लीवर की बीमारी है या पशु बूढ़ा है तो उसका लीवर कम काम करेगा, तो वो डिटॉक्सिफाई हो नहीं पाएगा, इससे पशु को नुकसान होता है। इसलिए उसको जनरल एनेस्थीसिया से हमें बचना चाहिए और उसको लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया जो भी है वो देना चाहिए उसको। और एक आप जानते हो कि जो एनेस्थीसिया का जो यूज होने के बाद में उसका जो उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन जिसे बोलते हैं, उत्सर्जन शरीर से बाहर निकालने का काम जो है गुर्दे करते हैं, किडनी करती है। अगर मान लो किडनी में कुछ गड़बड़ हो या पशु ओल्ड एज का है तो उसकी किडनी कम काम करती है, तो भी उसको जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। या पशु अगर मान लो पशु कमज़ोर है तो उसको एनेस्थीसिया की मात्रा कम देनी पड़ेगी, तो उसकी गणना भी हमें सावधानी से करनी चाहिए। अन्यथा पशु कम खुराक में अगर आपने उसको खुराक थोड़ी सी ज़्यादा दे दी तो पशु मर भी सकता है। इसलिए पशु की शारीरिक स्थिति यानी हेल्थ स्टेटस पे भी एनेस्थीसिया का प्रकार डिसाइड करते हैं, उसकी डोज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एनेस्थीसिया का चयन करने में काम आने वाला पॉइंट है पशु की उम्र, एनिमल की एज। यदि पशु मान लो ओल्ड एज में है, वृद्ध है या बूढ़ा है, तो शरीर की क्रियाएं भी है जो उसकी जो है वो शिथिल पड़ जाएगी। बूढ़े जानवर के जो एक्टिविटी बॉडी की है, क्रियाएं जो है वो कम हो जाएगी, यानी शिथिल पड़ जाएगी। और कुछ विशेष अंग जैसे लीवर है, किडनी है, उनकी अगर बीमारियां भी हो सकती है, बुढ़ापे में इनकी बीमारियां भी हो जाती है, लीवर की, किडनी की, यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं, लीवर की, किडनी की बीमारी हो जाती है बुढ़ापे में। तो जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग जो है बूढ़े पशुओं में कम करना चाहिए, यानी करना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हो रीजनल एनेस्थीसिया आदि लगा के लोकल एनेस्थीसिया से ही काम निकाल लेना चाहिए। इसी प्रकार जो है नवजात जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे या नवजात जो है, उनका शरीर का आकार जो है वो सीमित होता है, आकार सीमित यानी छोटा होता है, और मांसपेशियाँ जो है वो भी छोटी होती है, और वसीय ऊतक भी उसमें कम होते हैं। फैटी जो टिश्यू होते हैं वो उसमें छोटे जानवरों में कम मात्रा में होते हैं। और जो डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है वो भी उसका कम विकसित होता है।
कोई चीज़ में अगर टॉक्सिसिटी है तो उस टॉक्सिन को निष्क्रिय करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो उसका कम डेवलप होता है छोटे जानवरों में। अतः नवजात मतलब ताज़ा पैदा हुआ बच्चा या कम उम्र के पशुओं को भी जनरल एनेस्थेटिक के रूप में पेंटोबार्बिटोल सोडियम नहीं देते हैं। पेंटोबार्बिटोल सोडियम जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में काम में लेते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन जो है लीवर से होता है, किडनी से एक्सक्रीट होता है, और छोटे जानवरों में ये चीज़ें जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो कमज़ोर होती है या शुरू नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है रोगी के शरीर का आकार। जिस पशु का आप ऑपरेशन करने जा रहे हो उसके शरीर का आकार जो है, साइज ऑफ पेशेंट जो है वो भी आपके एनेस्थीसिया के चेन पे प्रभाव डालता है। यानी छोटा पशु जो होता है, छोटा पशु, कम उम्र का पशु या छोटे साइज़ का पशु, उसमें उपापचय यानी मेटाबॉलिक दर जो है, मेटाबॉलिज्म की दर जो है वो बड़े आकार के पशु से ज़्यादा होती है, उसकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है। इसलिए छोटे आकार के पशु को निश्चितक दवा यानी एनेस्थेटिक दवा जो है अधिक उसकी दर की आवश्यकता होती है, दवा की दर की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो अधिक होती है बड़े जानवर की बजाय। फिर आता है शल्य क्रिया की अवधि, यानी आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसमें कितना टाइम लगने वाला है। जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उसमें टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगी, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगी, उस पर भी एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक ड्रग जो है उसका चयन हम करते हैं, उसी के आधार पे करते हैं। कैसे? अगर मान लो थोड़े समय में ही वो ऑपरेशन आपका शल्य क्रिया संपन्न हो जाती है, जो ऑपरेशन आप कर रहे हो वो अगर मान लो 10 मिनट में 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो उसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यानी एक होता है शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया जो 10 मिनट तक काम करता है, उसके बाद में उसका असर कम हो जाता है। तो ऐसा एनेस्थीसिया काम में लेना चाहिए अगर कम समय लगे तो। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट जो है जनरल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, उसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट आते हैं, जैसे थायोपेंटोन सोडियम जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है। ऐसा एनेस्थेटिक अगर छोटा ऑपरेशन, कम समय का ऑपरेशन में कम टाइम लगता है तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट काम में लेना चाहिए। यदि समय ज़्यादा लगने की संभावना है, लॉन्ग एक्टिंग काम में लेना चाहिए। अगर मान लो आपको लगता है कि इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा तो लॉन्ग एक्टिंग जो बार्बिटोन है वो बार्बिचुरेट जो है वो काम में लेना चाहिए। उसमें कौन सा है? एक तो पेंटोबार्बिटोन सोडियम आता है, पेंटोबार्बिटोन सोडियम जो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है, या फिर क्या है सूंघाने वाले एनेस्थीसिया काम में लेना चाहिए, सूंघाने वाले एनेस्थीसिया काम में लेना चाहिए। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, जो पशु की शारीरिक स्थिति है, जिसमें मैंने आप बताया था कि बूढ़े पशु में जो एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया अमूमन नहीं देना चाहिए। ऐसे ही क्या है, यदि किसी पशु को सांस की तकलीफ हो, अगर किसी पशु को सांस की तकलीफ हो, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, उसके लंग्स में कोई खराबी हो, ट्रेकिया में खराबी हो, तो उनको जो है सूंघाने वाली औषधियाँ काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो है सीधी डायरेक्ट हार्ट लंग्स के थ्रू काम करती है, इसलिए उनको सूंघाने वाली औषधि नहीं देते हैं जनरल एनेस्थीसिया रूप में। नेक्स्ट जो है वो है पशु चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाएं। आपको मेडिसिन का चयन करते समय, एनेस्थेटिक मेडिसिन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पशु चिकित्सालय में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि आपके शल्य क्रिया करने वाला शल्य चिकित्सक जो है वो अगर योग्य है, अगर वो बढ़िया शल्य चिकित्सक है, तो एनेस्थीसिया जो है उसी हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है कि अगर मान लो वो जनरल एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन कर सकता है या लोकल में कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है ये। और एक आपको क्या है, एनेस्थीसिया का उपयोग आप जब करते हो एनेस्थेटिक मेडिसिन का, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा बेहोशी देने वाला चिकित्सक यानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपके पास है या नहीं है। अगर बेहोशी
देने वाला यानी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं है तो आप जनरल एनेस्थीसिया यूज़ में नहीं करोगे, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया यूज़ में करने के लिए विशेष एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपने लोकल एनेस्थीसिया दे के भी काम कर सकते हो। आपके पास में बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया के लिए किस प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध है, उस पर भी आपका औषधियों का चयन आपको करना पड़ता है। आपके पास जो उपलब्ध होगी उसी का आधार पर तो आप उसको एनेस्थेटिक मेडिसिन देंगे। बेहोशी की दवा देने वाले उपकरणों की उपलब्धता, यानी जिन उपकरणों का आप उपयोग करते हो बेहोशी के लिए उनकी उपलब्धता है कि नहीं, उसी के आधार पर आपको बेहोशी की दवा का चयन करना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार की अनहोनी हो रही है ऑपरेशन के दौरान, जो आपने बेहोशी का इंजेक्शन दिया या बेहोशी का, तो उसके लिए आपके पास में क्या आपातकालीन मेडिसिन उपलब्ध हैं। यदि आपके पास जैसे ऑक्सीजन है, एंटीडोट है, एंटीडोट का मतलब होता है जो दवाई बॉडी पे बुरा प्रभाव डालते हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो दवाई देते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। जीवन रक्षक दवाएं, लाइफ सेविंग ड्रग्स आपके पास में है या नहीं है, अगर वो है तो आप उसी हिसाब से एनेस्थीसिया का चयन कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे हम एनेस्थीसिया जो निश्चेतन औषधि उसका चयन करने के लिए जो चीज़ें प्रभाव डालती है वो ये चीज़ें थी जो हमने अभी अध्ययन किया था। अब एक नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट का या निश्चेतक दवा का चयन करते समय अच्छी निश्चेतक दवा क्या होती है, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें, वो भी हमें देखना जरूरी है। तो इसमें कई चीज़ें या उस एनेस्थेटिक मेडिसिन में कई गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी कौन कौन सी है? एक तो ये है कि दवा है जो शीघ्र पशु को आवश्यकता अनुसार निश्चित अवस्था में पहुँचा दे, यानी आवश्यकता अनुसार जो पशु है उसको शीघ्र जो है निश्चित अवस्था में पहुँचा दे, ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। नंबर एक, आसानी से बिना विधन वापस रिकवरी हो सके, यानी बिना किसी रुकावट के वो पशु वापस रिकवर कर सके ऑपरेशन करने के बाद में, ऐसी मतलब एनेस्थेटिक मेडिसिन होनी चाहिए। पशु के शरीर पर विषैला अवसर ऑपरेशन के दौरान बाद में भी नहीं करें, यानी मेडिसिन जो है जिसको हम एनेस्थीसिया के रूप में काम में लेते हैं वो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में भी पशु के शरीर पर विषैला असर नहीं करे, ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। पशु के शरीर के ऊतकों पर जलन पैदा नहीं करे, यानी जो पशु के शरीर के ऊतक है, टिश्यूज है बॉडी के, उनके ऊपर भी वो विषैला असर नहीं कर सके, ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। दवा जो है, जो मेडिसिन आप काम में लेते हो, चाहे वो आप उसको गैस के रूप में काम लो, सुंघाने के काम में लो, चाहे उसको आईवी लगाओ, चाहे उसको लोकल लगाओ, तो वो दवा जो है वो अज्वलनशील होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा आप उसमें ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दे रहे हो और वहाँ पे वो आग पकड़ ले, तो वो अज्वलनशील हो, अविस्फोटक हो, और जहाँ तक हो गंधहीन होनी चाहिए, उसमें गंध भी नहीं आनी चाहिए। गंधहीन हो तो चिकित्सीय रूप से क्लिनिकली स्थायी हो। क्लिनिकली स्थायी का मतलब होता है वो सेफ होनी चाहिए, क्लिनिकली चिकित्सीय रूप से स्थायी हो, यानी जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है उसके लिए भी और पशु के लिए हानिकारक नहीं हो, क्लिनिकली सेफ हो। मतलब अंगों के जीवन रक्षक क्रियाओं पर कम से कम डिप्रेशन पैदा करें। जो कुछ ऑर्गन जो है जीवन रक्षक ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये जीवन रक्षक अंग है, इनमें वाइटल क्रियाएं होती है। तो जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है वो कहीं इनको डिप्रेस नहीं कर दे, ऐसी मेडिसिन नहीं हो जो लंग्स को, हार्ट को डिप्रेस कर दे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। दवा देने के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप जो दवा दे रहे हो उसके लिए उपकरण, कोई महंगे उपकरण काम में लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। पशु की मतलब जिस एनेस्थेटिक को आप काम में ले रहे हो या जिस मेडिसिन को आप काम में ले रहे हो वो जो है मांसपेशियों को आसानी से शिथिल कर दे या मांसपेशियों को ढीली कर दे, यानी गुड मसल रिलैक्सेंट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन, रिलैक्स होता है आदमी, इसी तरह से मसल्स भी रिलैक्स हो जानी चाहिए, यानी कि एनेस्थीसिया देने के बाद में मसल्स में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी होगी तो आप जब उसमें स्टिच लगाओगे, टाँके लगाओगे मसल्स में, तो वो टाँके सही नहीं लग पाएंगे क्योंकि मसल्स में हरकत होगी। इसलिए मसल रिलैक्सेंट, अच्छी प्रकार का मसल रिलैक्सेंट का काम करना चाहिए वो एनेस्थेटिक, और वो दर्द को
कम करे या उसको लुप्त कर दे, यानी वो एनेस्थेटिक ऐसा होना चाहिए जो दर्द को कम कर दे या उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, और अच्छी एनाल्जेसिक हो, यानी वो दर्द निवारक दवा होना चाहिए। तो ये कुछ दवा को चयन करते समय दवा में क्या क्या गुण होना चाहिए उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उससे पहले हमने जो एनेस्थेटिक का चयन करते हैं उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कारक है उनका अध्ययन किया। आज हम इतने अध्ययन करेंगे। कल हम निश्चेतन देते समय सावधानी क्या रखें उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।